तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सोनू आरबीएसई और सीबीएसई क्लासेज में। हम आरबीएसई और जो सीबीएसई चैनल है इस पे जो 10th क्लास के चैप्टर की सीरीज होते हैं वो देख रहे थे। और हमने लास्ट वाली वीडियो में जो लाइट वाला चैप्टर है हमारा 10th चैप्टर, हमारी जो बुक का 10th चैप्टर है लाइट मतलब प्रकाश, उसके बारे में हमने जो लास्ट वीडियो है उसमें देख लिया था। और अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा 11 चैप्टर है जो कि होता है मानव नेत्र और जो रंग बिरंगा संसार होता है मतलब ह्यूमन आइज और जो कलरफुल वर्ल्ड है, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी आंखें किस प्रकार किसी चीज़ को देख सकती है, किस प्रकार सभी चीज़ों को देखती है। जैसे कोई भी आपके सामने लड़का खड़ा है, वो हमारी आंखें किस प्रकार से उसका जो प्रतिबिंब है उसे हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाएगी। लेकिन एक चीज़ और बताता हूं आपको, हमारी आंखों में जो भी हम देखते हैं वो हमारी रेटिना पर उल्टा दिखाई देता है। कैसे? जैसे हमने ये लड़का देखा यहाँ पे, ठीक है, हमारी आंखें इसे देखेगी और क्या करेगी, इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बिल्कुल उल्टा बनेगा। ये एक ज़रूरी चीज़ है जिसे हम देखेंगे। ये कौन सा फैक्ट है जिसके कारण हमारी आंखें इसे उल्टा देखती है और हम वापस उसे जब हम उसे महसूस करते हैं मतलब किस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है वो सीधा होगा। हमारी आंखें जो ये प्रतिबिंब है इसे रेटिना पर उल्टा बनाएगी लेकिन हमें कैसा दिखाई देगा, सीधा। ये किस प्रकार से होगा वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम जल्द जो बोर्ड का सिलेबस है उसे कंप्लीट करवाकर बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करवाएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र मतलब ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज के बारे में हम देखेंगे। अभी इसका पहला पॉइंट क्या होगा, हमारी जो आंखें हैं वो ज्ञानेंद्रिय होती है। ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर में 5 होती है, एक होती है हमारी आंख, ठीक है, और बाकी 4 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कौन सी होती है। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है, ज्ञानेंद्रिय जिस प्रकार से हमारे शरीर पे जो स्किन है वहीं पे कोई कुछ भी टच करता है तो हमें आभास हो जाता है इस चीज़ का। ज्ञानेंद्रिय किसी चीज़ का आभास करवाती है, ठीक है, हमें महसूस करवाती है उस चीज़ की, वो ज्ञानेंद्रिय होती है। और हमारे शरीर में टोटल 5 ज्ञानेंद्रिय होती है जिनमें से एक हमारे नेत्र होते हैं और बाकी 4 आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कौन सी होती है। नेत्र अभी आपको लिखना है, ज्ञानेंद्रिय होती है, ज्ञानेंद्रिय होती है जो कि वस्तुओं को दिखाने वह साथ मतलब वह क्या करती है, वस्तुओं को दिखाने के साथ साथ हमें जो कलर्स होता है उसे पहचानने की क्षमता देती है। किस प्रकार से हम कलर को देख के बता सकते हैं ये वाइट कलर है, हमें किस प्रकार से पता ये वाइट ही है, हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है, हमें वो रेड ही क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वह रंगों को पहचानने में मदद करती है, ठीक है, मदद सहायता प्रदान करती है। ये चीज़ समझ गए अब किस प्रकार से हम किसी चीज़ को देखेंगे, वो ज्ञानेंद्रियों की सहायता से होता है। ज्ञानेंद्रिय 5 होती है, एक मैंने बता दिया, 4 आपको कमेंट करना है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन दिया है, ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर में कौन कौन सी होती है, आप कमेंट करो, मैं पढ़ूंगा कमेंट को, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रिय क्या करती है, वस्तुओं को दिखलाती है। हम जो वस्तुएं देखते हैं किस प्रकार से हम देखते हैं, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो, और साथ ही हम जो उन चीज़ों का जो रंग है उसे पहचानते हैं। ये चीज़ भी हमें इसकी सहायता से होता है। आगे देखते हैं कैसे। और अभी आप दूसरा पॉइंट लिखो। पहला हो गया नेत्र ज्ञानेंद्रिय होती है जो वस्तुओं को दिखलाने व रंगों को पहचानने का कार्य करती है। दूसरा, नेत्र क्या होता है, हमारा नेत्र एक कैमरे की भांति होता है। मतलब कैमरे की भांति, कैमरे में क्या होता है, सब चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। हमारे में वैसे रिकॉर्ड नहीं होती कि हम जब चाहे देख सकते हैं, लेकिन हमारे में एक ब्रेन में स्टोरेज होती है वो चीज़।
मतलब ब्रेन में ये चीज़ स्टोर होती है जिसे हम सोच सकते हैं, सोचने की क्षमता होती है। हमारा ब्रेन है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ये क्या नेत्र कैमरे की बात ही होता है, कैमरे की तरह क्या होगा, एक प्रकाशिक यंत्र होगा, प्रकाशिक यंत्र होगा। और साथ ही नेत्र क्या है, आपको तीसरा पॉइंट लिखना है, नेत्र लेंस पर, लेंस की सहायता से प्रतिबिंब को क्या करता है, ये रेटिना पर, जो रेटिना है और जो नेत्र लेंस है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्रतिबिंब को रेटिना पर उल्टा बनाता है। मैंने बताया था हम किसी भी वस्तु को देखेंगे वो हमारी रेटिना पर उल्टी होगी, फिर वो उसका जो न्यूरॉन्स है उसकी सहायता से वो ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन में ऐसी कोई भी मतलब प्रोसेसिंग होगी जिसकी सहायता से हमें वो सीधी दिखाई देगी। रेटिना पर उल्टी बनती है, जो कि ब्रेन की सहायता से, सॉरी आप लिख लो, ब्रेन की सहायता से हमें सीधी दिखाई देगी। सीधी दिखाई देती है, ठीक है। मतलब किसी भी वस्तु को हम देखेंगे वो हमें उल्टी दिखाई देगी। अभी हमारे सामने जो मैं यहाँ पे स्टूडियो में खड़ा हूँ, मेरे सामने कैमरा है, ये कैमरा मेरी आंखों में इसका प्रतिबिंब रेटिना पर कैसे बनेगा, यहाँ पे जो ऊपर कैमरा लगा हुआ है लेकिन रेटिना पर सब उल्टा होगा, ठीक है। ये चलो मार्कर ले लो, ये मार्कर ऐसे है, इसका जो लिखने वाला भाग है वो आगे की तरफ है, लेकिन मैं इसे देखूंगा ये मेरी रेटिना पर कैसे बनेगा, रेटिना पर ये ऐसे बनेगा, समझ गए। ये होता है रेटिना पर, और फिर वहाँ से जो ये सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन में ऐसी प्रोसेसिंग होगी जिसकी सहायता से वो हमें सीधी दिखाई देगी। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और याद रखनी है, हर चीज़ एक मतलब कैमरा होता है 1 मेगापिक्सल का होता है, कोई कैमरा 40 मेगापिक्सल का होता है, 64 मेगापिक्सल का होता है, सभी कैमरे अलग अलग के होते हैं। और सबसे ज़्यादा मेगापिक्सल की पता है आपको क्या होगी, हमारी आँखें। कितनी मेगापिक्सल की होगी, लगभग 576 मेगापिक्सल की हमारी आँखें होती है। अभी आप देख लो 576 मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा होता है, समझ गए। इसके साथ हम आगे देखेंगे जो हमारी आइस का जो डायग्राम होता है उसे हम बनाते हैं, मतलब आंखों का चित्र बनाते हैं। इसमें क्या होगा, जो हमारी आंखों का चित्र है उसमें 3 लेयर होगी। पहले आपको देखना है चित्र कैसे बनेगा, फिर उसको आपकी जो नोटबुक है उसमें बनाना है साथ के साथ। पहले देख लो, इसमें 3 लेयर होगी। डायग्राम है उसे हमेशा पेंसिल से बनाया करो। तीनों लेयर को मैं अलग अलग रंग से दिखाने की कोशिश करूंगा। आप भी 3 अलग अलग कलर से इसे बना सकते हैं, वरना एक पेंसिल बहुत है समझने के लिए। और एक ले लेते हैं हम ये, ये होगा ऐसे, और ये होगा हमारा इस प्रकार से। और इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे होगी कुछ इस प्रकार से होगा हमारा आँखों का जो डायग्राम है वो। और फिर
ठीक है, ये इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से होगा हमारी आंखों का डायग्राम। ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होगा, आप इसे थोड़ा बाहर ही बना लो, इसी से बना रहा हूँ मैं। ये इस प्रकार से होगा, ऊपर की लेयर ये होगी सेकंड लेयर, ये इस प्रकार से, और फिर ये ऐसे। ये इस प्रकार से हमारी आंखों का डायग्राम होगा। ठीक है, आप इसे बुक में और अच्छी तरीके से बना सकते हैं। और अभी इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे एक द्रव्य पाया जाएगा, यहाँ पे अलग द्रव्य होगा। इसे शो कर दो आप। ठीक है, और अभी हम इसका नामांकित करेंगे, इसके जो नाम है उनको दर्शाएंगे। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम्स के नाम लिख दिए मैंने, जिसमें जो पहली लेयर होगी उसके बारे में हम देखते हैं। इसकी जो ये पहली लेयर होगी उसे हम बोलेंगे दृढ़ पटल। दृढ़ मतलब ये थोड़ी सी कठोर होगी, ताकि जो नेत्र में जो बाहर से जो कचरा आता है, ये दृढ़ पटल यहाँ तक देखो, ये पहली लेयर है, इसे हम दृढ़ पटल बोलेंगे। ये जो बाहरी कचरा आता है इससे हमारी आंखों की सुरक्षा करती है। दूसरी होगी कोराइड, जो इसकी सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर को हम बोलेंगे कोराइड। और जो रेटिना है वो यहाँ पे होगा, तीसरी लेयर होगी रेटिना। इसमें डायग्राम कैसा बनेगा, मतलब जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा। अगर आप यहाँ पे कोई प्रतिबिंब बन रहा है हमारे पास ऐसे बन रहा है, तो ये रेटिना पे कैसे बनेगा, ये रेटिना पे बनेगा ऐसे, समझ गए। इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है। इसके बाद में जो अंध बिंदु है ये पीत बिंदु, जो भी प्रतिबिंब यहाँ से रेटिना पर जो प्रतिबिंब उल्टा बन गया, अभी ये क्या करेगा, न्यूरॉन्स इस प्रतिबिंब के जो इसका प्रतिबिंब है इसे पीत बिंदु से आगे न्यूरॉन्स क्या होंगे, हमारे मेरुरज्जु से होकर जो हमारे ब्रेन है वहाँ तक ये ले जाएंगे, वहाँ पे प्रोसेसिंग होगी। और फिर जो ब्रेन है वो हमारी आंखों को ये प्रतिबिंब है इसे सीधा दिखवाएगा, समझ गए आप। आंखों से इस प्रतिबिंब को सीधा दिखाने में कार्य करता है। एक आंख में भी बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है, तभी बोल रहा हूँ आप आराम से समझो। इसके बाद में हमारे जो पहली लेयर है, इसके जो आगे का ये भाग देखते हैं हम, आगे की जो लेयर है इसे हम बोलेंगे कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया। इसके बाद में जो ये है दोनों तरफ, ये दोनों तरफ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसे हम बोलेंगे नेत्र तारा। और ये जो इसे नेत्र तारा नहीं, इसके बीच वाले भाग को हम बोलेंगे नेत्र तारा। और जो ये दोनों तरफ जुड़े हुए हैं इन दोनों को हम बोलेंगे आइरिस, इन दोनों को बोलेंगे आइरिस। और इसमें एक द्रव्य भरा रहता है, ठीक है, इसमें द्रव्य भरा रहता है, इसे हम बोलेंगे नेत्र द्रव्य, नेत्र द्रव्य। और इस द्रव्य को हम बोलेंगे काचाप द्रव्य। जब कोई भी व्यक्ति रोता है, ठीक है, इमोशनल होता है, तो उसकी आंखों से जो पानी आता है जो वो यही द्रव्य होता है, यहाँ से आता है। और काचाप द्रव्य वो अलग होता है, जो हमारी आंखों में जब हम रोते हैं तो आंसू टपकते हैं वो यहीं से आते हैं। इमोशनल व्यक्ति होता है तो उसकी आंखों में जो पानी भर आता है वो भी यहीं से होता है, समझ गए ये चीज़। अभी हम क्या करेंगे, ये आपने देख लिया, जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर उल्टा बनेगा। अभी हम क्या करेंगे, नेत्र के जो कार्य है, जो इसके जो भाग है, इनके बारे में हम देखेंगे। नेत्र में ये आप लिख लो यहाँ पे, मानव नेत्र, ये किसका डायग्राम है, मानव नेत्र का। अभी हम इसके जो भाग है इनके बारे में देखते हैं। मोस्ट भाग है इसके 5, कॉर्निया, आइरिस, पुतली और जो नेत्र लेंस है वो, और साथ ही रेटिना। अभी हम क्या करेंगे, पहले हम कॉर्निया के बारे में देखते हैं। नंबर 1 देखेंगे हम कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया क्या है, सबसे आगे की परत है, जो हमें आगे ये परत दिखाई दे रही है आगे वाली, ये होगी हमारी कॉर्निया। ठीक है, इसमें लिख लो आप, ये कैसी होगी, ये पतली होगी, ये पतली झिल्ली होगी। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, यह है पतली झिल्ली होती है।
कैसी झिल्ली होगी? पतली झिल्ली होगी। और ये क्या करेगी? जो हमारे नेत्र है, इसमें आपने देखा होगा हम पलक झपकाते हैं, तो जो पलक्स है, जो ये पलक होती है हमारी आंखों के ऊपर, ये क्या है? हम झपकाते हैं इनको, ये आराम से दोनों आपस में चिपक के वापस आ जाती है। कहीं पे आपने ऐसा देखा है कि ये चिपक गई एकदम से, या फिर और कुछ? हमारी आंखों में आपने देखा होगा ऐसे हम करते रहते हैं तो क्या होगा? आंखों में पानी आने लग जाता है। और मैंने पीछे बताया था नेत्र में जो ये होता है, जो नेत्र में ये द्रव्य होता है, ये द्रव्य क्या करता है? हमारी जो कॉर्निया है इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रहता है, जिससे क्या होगा? जो पलक से वो चिपकेगी नहीं। ऐसे अगर यहाँ से एकदम से सूखा हो जाएगा, जो कॉर्निया के ऊपर का भाग है वो एकदम से सूखा हो जाएगा, तो क्या करेंगे? आप आँख मीचेंगे, खुलेगी नहीं, चिपक जाएगी, ऐसा होगा। लेकिन ये क्या होगा? ये हमारी जो कॉर्निया है नेत्रों को चिकनाहट प्रदान करती है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। यह नेत्र को चिकनाहट मतलब चिकना बनाती है। प्रदान करती है। अगर ये चिकना ना होकर रफ होगा, मतलब रफ होगा, चिकना नहीं होगा, तो क्या होगा? चिपक जाएगी। ये जो हमारी पलक्स है वो आपस में चिपक जाएगी, ये वापस ऐसे नहीं होगी। और आंखों में जो पलक झपकाने पे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हमारी आंखों में जो कॉर्निया है वो आंखों को चिकनाहट प्रदान करती है, ताकि आंखें सुरक्षित रहें। और साथ ही ये क्या करती है? जो बाहरी कण है उनसे हमारी आंखों की सुरक्षा करती है। यह भी लिख लो, क्योंकि ये कठोर है। मैंने इसे बताया था, ये कठोर है, दृढ़ परत भी बोलते हैं हम इसे। यह बाहरी कणों से नेत्र को सुरक्षा प्रदान कराती है, या फिर बाहरी कणों से नेत्र की सुरक्षा करती है। ठीक है। और साथ ही आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो आई डोनेट करता है, आई डोनेट मतलब नेत्र दान, कोई भी व्यक्ति अपनी आंखों का दान करता है। वैसे तो जिंदा रहने पर बहुत ही कम % मिलते हैं ऐसे चांसेस, लेकिन आदमी जब मरने के कुछ सेकंड पहले क्या करता है? बहुत से लोगों की इच्छा होती है वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करते हैं। उसमें अगर नेत्र दान होगा तो नेत्र दान में पूरी आंखें नहीं ली जाएगी। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें पूरी आंखें नहीं ली जाएगी। उसमें क्या होगा? जो कॉर्निया है केवल इससे ही निकाला जाएगा, कॉर्निया को ही निकाला जाएगा। बाकी आंख वैसे ख़राब हो जाएगी, लेकिन पूरी आंख का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल कॉर्निया को ही लिया जाता है नेत्र दान में। आप ये पॉइंट भी लिख लो, नेत्र दान में जो कॉर्निया है उसका दान होगा। नेत्रदान में केवल कॉर्निया का ही दान होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लो कि यहाँ तक का हमारा सब क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे नेत्र का डायग्राम है उसमें आपको वापस बताना है कुछ, ठीक है, या फिर कुछ भी नेत्र के बारे में आपको वापस बताना है, जो इसके भाग है इसके बारे में कुछ बताना है, तो मैं वापस बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप बताओगे नहीं कि ये चीज़ नहीं समझ में आ गई तो कैसे पता चलेगा? इसके बाद में जो सेकंड भाग है आइरिस, जो कॉर्निया के बाद में सेकंड भाग है आइरिस, इसके बारे में हम देखते हैं। तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट से अच्छा है आप साथ में नोटबुक लेकर बैठो। अगर साथ में नोटबुक रखोगे तो आप साथ के साथ लिख लोगे। और वैसे स्क्रीनशॉट लेके रख दिया फ़ोन को, क्या होगा? अभी आपने पढ़ा, 4-5 स्क्रीनशॉट ले लिए, वीडियो में बीच बीच में से रख दिया, और फिर आप उसे नोट तो करोगे नहीं, भूल जाओगे कि पढ़ लेंगे और वो डिलीट हो जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा। इससे अच्छा आप प्रॉपर नोट्स बनाओ। आप क्या करो?
जो प्रॉपर नोट्स है इसके, इस लेसन के प्रॉपर नोट्स है, शॉर्ट नोट्स चलेंगे यहाँ पे, एकदम से बेसिक तरीके से शॉर्ट नोट्स होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें काम में आएगी। तो आप क्या करो, एक तो बुक तो आपके पास है ही है पूरी पढ़ने के लिए, अभी आप क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे, इसके जो नोट्स है वो बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, जो ये हमारे या तो बुक से पढ़ लो पहले आराम आराम से, ठीक है, फिर इसे शॉर्ट तरीके हमारे जो नोट्स है, हमने जो शॉर्ट नोट्स बनाए इसे वापस पढ़ लो एक बार, आप कभी नहीं भूलोगे ये चीज़, बिल्कुल कभी भी नहीं। वैसे नहीं कि आप मजाक में पढ़ रहे हो वैसे भूल जाओगे, आराम से इसे डिटेल में पढ़ो, इसके बारे में जानो, ठीक है, अच्छी तरीके से जानो, अच्छी तरीके से पढ़ो। ऐसे नहीं कि आपका मन तो चल रहा है कि थोड़ी देर बाद में हम क्रिकेट खेलने जाएंगे या और कोई काम करेंगे, मन तो जा रहा है वहाँ पे और किताब खोल के बैठे हो। एक होता है कि कोई बोलता है कितनी देर पढ़ते हो, आप बोलते हैं हम 2 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है, 2 घंटे आप पढ़ते हो, जिनमें से 2 घंटे पढ़ना वैसा नहीं है कि आपने किताब खोली या फिर घर वालों के सामने वो है, घर वाले डांटते हैं, पापा डांटते हैं, मम्मी डांटते हैं, तब क्या करते हैं, किताब खोलते हैं और सोचने लग जाते हैं कि हाँ वहाँ पे जाएंगे, खेलेंगे, वैसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन वो पढ़ने का मतलब नहीं है ना, पढ़ो चाहे 30 मिनट ही, क्या पढ़ो 30 मिनट ही, लेकिन ईमानदारी से पढ़ो। ऐसा है कि उस समय पढ़ रहे हो तो और कोई ख्याल दिमाग में नहीं आना चाहिए, केवल जो आप पढ़ रहे हो उसके बारे में भी आपके दिमाग में होना चाहिए, वही चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो आप 30 मिनट पढ़ोगे वो इस 2 घंटे से भी ज़्यादा अच्छे होंगे, और बाकी आपके 1.5 घंटे बच रहे हैं उसमें आप और कोई काम कर लो ना। अगर आपको 2 घंटे ऐसे नाम करने हैं, मतलब किताब खोल के 2 घंटे का नाम करना है, इससे अच्छा 30 घंटे आराम से पढ़ लो ना उस चीज़ को, बाकी मत पढ़ो, आपकी मर्जी। इसमें क्या होगा, आपने किताब पढ़ी फिर शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे तो क्या टाइम बचेगा आपका, एक बार किताब पढ़नी पड़ेगी फिर आगे आप शॉर्ट नोट्स पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट में क्या टाइम बचेगा, इतना टाइम लगेगा भी नहीं इनको पढ़ने में, और किताब में ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में है, इसलिए किताब में ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी हम देखेंगे नंबर 2 आयरिस के बारे में। आइरिस, ये क्या होगा, ये कॉर्निया के बाद का भाग होता है। यह कॉर्निया के बाद का भाग होता है, और ये क्या करता है, पेशीय डायफ्राम का बना होता है। पेशीय डायफ्राम आपको पता होगा क्या होता है, एक मिनट पहले पॉइंट लिखो फिर इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। यह पेशीय डायफ्राम का बना होता है। पेशीय डायफ्राम क्या होता है, अगर आपने हमारी सभी वीडियो देखी है अभी तक की तो आपको पता होना चाहिए पेशीय डायफ्राम क्या होता है, और अगर आपने वीडियो देखी है तब भी आपको नहीं पता है पेशीय डायफ्राम क्या होता है तो आपने पढ़ाई ईमानदारी से बिल्कुल भी नहीं की है। क्योंकि मैंने डायफ्राम के बारे में आपको बताया था, हमने जो मनुष्य में जो पाचन होता है उसमें देखा था कि जो हमारी यहाँ तक पसलियाँ होती है, ठीक है, जैसे ये हमारी, एक मिनट आपको थोड़ा यहीं पे समझा देता हूँ क्योंकि पीछे की चीज़ें आपके क्लियर होना ज़रूरी है, तभी मैं पीछे बोल रहा हूँ कि आप आराम से पढ़ो। ये मानो हमारी पसली है, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे होगा और फिर यहाँ पे जो हमारी आमाशय है वो आ जाएगी, छोटी हाथ आएगी, बड़ी हाथ आएगी, वो आगे आ जाएगी। यहाँ पे रहेगी हमारी आमाशय और फिर ये आमाशय, पित्ताशय, पीतरस, छोटी हाथ, बड़ी हाथ। लेकिन यहाँ पे जो ये भाग है, ये हाफ चाप लगा हुआ है, आधा कटा हुआ सा भाग है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे डायफ्राम, जो कि हमारे पेट से ऊपर होता है, और जो पसली है उस पेट और पसलियों के बीच में होता है डायफ्राम। ये हम सांस लेते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, और सांस छोड़ दे तो वापस ऐसे हो जाएगा, फूलेगा सिकुड़ेगा, फूलेगा सिकुड़ेगा, ये इस प्रकार से होता है। जो हमारी आयरिस है ये पेशीय डायफ्राम की ही बनी होती है। तभी बोल रहा हूँ अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है,
आराम से ईमानदारी से देखिए बिना स्किप किए हुए, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तभी बोल रहा हूँ वीडियो देखो तो आराम से देखो। अभी जो पीछे के भाग के नाम आ रहे ये आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो कैसे चलेगा। मैं डायफ्राम को स्किप कर देता और आपके समझ में नहीं आता डायफ्राम क्या है तो क्या होगा, कैसे चलता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। इसीलिए बोल रहा हूँ आप ऐसे पढ़ो। अभी हम क्या है, पीछे हमने आई को कैसे देखा था, आंखों को देखा था हमने इस भाग से, इस भाग से जो ये आंखें होती है इधर की तरफ। अभी हम देखेंगे सामने से, इसी में जो आइरिस है, ये हमारी आंखें हैं, ठीक है। और ये होगी हमारी पुतली जो कि आगे आएगी, पुतली जो कि आगे आएगी। और ये क्या होगा, जो पेश है ये सॉरी आइरिस है, यह पुतली को सिकुड़ने का काम करेगा, पुतली को प्रकाश के अनुसार सिकुड़ने का काम करेगा। कार्य करेगा। अभी प्रकाश के अनुसार सिकुड़ना किस प्रकार से होगा, जैसे आप एकदम से उजाले में जा रहे हो, मतलब बहुत सारा उजाला है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपकी आंखों की ये जो पुतली है बीच में एकदम से, ये क्या है, आइरिस क्या करेगा, इस पर दबाव डालेगा और इसे एक छोटा सा कर देगा। जो आंखों की पुतली है वो एकदम से छोटी सी हो जाएगी, ठीक है, सिकुड़ने का काम करेगा। और जहाँ पे अंधेरा होगा तो आप क्या करोगे, आंखों को पूरा खोलोगे, आंखों को ऐसे खोल के देखोगे कि आगे क्या चीज़ है। तो ये वही करता है, आंखों को मतलब वापस एकदम से ढीला छोड़ देगा, ठीक है, आंखों को फ्री कर देगा। जो आंखों की पुतली है इसको फ्री कर देगा ताकि ये फैल जाएगी और फिर जो मतलब अंधेरे में भी देखने की कोशिश करेगी, ठीक है। पुतली के बारे में हमने देख लिया है। और ये है पुतली, और जो ये है मतलब आइरिस का ये जो भाग है ये क्या है, ये सभी में अलग अलग रंग का होगा। आपने देखा है किसी की आंखें यहाँ से ब्लू होती है, किसी की थोड़ी थोड़ी रेड होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की ब्लैक होती है, सबकी आंखें अलग अलग होती है। लेकिन जो पुतली है ये क्या होगी, सब में सेम होगी, सब में सेम कलर की होगी पुतली। लेकिन जो आइरिस का ये भाग है ये सभी में अलग अलग रंग का होगा, किसी में सेम का नहीं होगा। बहुत सारे में आपने देखा होगा कि किसी में ब्लैक होता है, किसी में रेड दिखाई देता है, किसी में ब्लू होता है। कोई व्यक्ति है उसकी आंखों में जो ब्लू दिखाई देता है, आप देखते हो कि इसकी में ब्लू हमारी में ऐसा क्यों, वो आपका जो ये आइरिस का भाग है, आइरिस का जो कलर है वो आपका ब्लैक है, उसका ब्लू है। बाकी जो पुतली है, पुतली सब में सेम होगी, ये चीज़ आप ध्यान रखो। इसके बाद में हम देखते हैं पुतली के बारे में। आइरिस क्या करता है, पुतली का नियंत्रण करता है। आप वैसा न लिखकर जो पुतली है, आप आइरिस में ऐसा भी लिख सकते हैं, यह पुतली का नियंत्रण करता है। अभी पुतली क्या होती है इसके बारे में हम देखते हैं, जो कि हमारा 3 नंबर का भाग है, ठीक है। पुतली यह प्रकाश, यह आंखों में प्रकाश का नियंत्रण करती है। क्या करेगी, जो आंख है उसमें प्रकाश का नियंत्रण करेगी। आंखों में प्रकाश का नियंत्रण करेगी, नियंत्रण करेगी। मतलब पुतली ये ध्यान रखती है कि आंखों में कितना प्रकाश अंदर तक जाने देना है। अगर ज़्यादा प्रकाश जा रहा है तो आइरिस क्या करेगी, पुतली को दबा देगी और पुतली को सिकुड़ के छोटा सा कर देगी। बहुत सारी जो बॉलीवुड मूवीज़ होती है आपने वहाँ पे भी देखा होगा, अचानक से क्या होता है, कोई भी ऐसा सीन आता है जिसमें प्रकाश होता है या फिर और कोई जो उसकी जो पावर्स होती है, एनर्जी, तो जो व्यक्ति होता है उसकी जो एनर्जी होती है, पावर होती है, ऊर्जा होती है, उसके बारे में बताया जाता है। या उसमें जो पावर्स आती है तो क्या होता है, उसकी आंखें है ना, उसकी पुतली छोटी सी होती है। आंखों पे बहुत सारी मूवीज़ में जूम करके दिखाया जाता है, जो पुतली है वो पहले इतनी होगी फिर छोटी सी दिखाई जाएगी, आपको एकदम से छोटी करके दिखाई जाएगी,
ठीक है, वैसा ही होगा इसी में क्या होगा, ये प्रकाश के अनुसार नियंत्रण करती है। मतलब प्रकाश अगर ज़्यादा है तो पुतली आइरिस क्या करेगी, पुतली को पिचका देगी, दबा देगी, ताकि पुतली छोटी हो जाए और प्रकाश अंदर थोड़ा जाए, जितना ज़रूरी है उतना जाए। और अभी हम अंधेरे में होंगे तो क्या होगा, अंधेरे में जो आइरिस है वो पुतली को खुला छोड़ देगी, फ्री कर देगी, जिससे पुतली पूरी फैल जाएगी और आंखें हम ऐसे अंधेरे में खोल के देखते हैं ऐसे, वो इसी के कारण है। इसके बाद में हम अगला भाग देखेंगे। पायरिस पुतली हमने देख लिया है। और जो नेक्स्ट लास्ट है हमारा रेटिना और नेत्र लेंस, नेत्र लेंस और रेटिना। अभी 2 और बचे हैं। हम देखेंगे नेत्र लेंस के बारे में। नेत्र लेंस क्या होता है, नंबर 4 लिख लो आप, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होगा, ये होगा लचीला, होगा। उत्तल लेंस होगा इसमें, उत्तल लेंस, ठीक है। लचीला होगा, उत्तल लेंस होगा, मुलायम होगा, और चिकना भी होगा। आप इन्हें ऐसा मत लिखो, आप प्रॉपर पॉइंट बनाओ अपने, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए इस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है। तो आप प्रॉपर पॉइंट बनाओ। कैसे, आप पहले पॉइंट में लिखोगे नेत्र लेंस, आपने हेडिंग डाली, उसमें पहला पॉइंट लिखोगे नेत्र लेंस लचीला होता है। दूसरा पॉइंट लिखो नेत्र लेंस उत्तल लेंस का होता है, मतलब उत्तल लेंस की तरह होता है। तीसरा पॉइंट लिखो यह मुलायम, नेत्र लेंस मुलायम होता है। और चौथा पॉइंट नेत्र लेंस चिकना होता है। और इसमें जो प्रतिबिंब है, नेत्र लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। हम इसे आगे देखेंगे, नेत्र लेंस में नहीं देखेंगे, हम इसे देखेंगे रेटिना में। रेटिना हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब चीज़ें रेटिना में ज़रूरी है। तो आप रेटिना को देखो, रेटिना नंबर 5 होगा, रेटिना, ये हो गया नंबर 5 रेटिना। अभी रेटिना किस प्रकार से ज़रूरी है, रेटिना में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। पहले आप ये पॉइंट लिख लो, प्रतिबिंब बनेगा हमारा वास्तविक। इसमें रेटिना में ऐसे थोड़ी ना हमें प्रतिबिंब का आभास हो रहा है, किस प्रकार से, जैसे आपके सामने कोई आपका दोस्त है, ठीक है, दोस्त आपके सामने खड़ा है, आप ऐसा आभास थोड़ी ना करिए कि वो खड़ा है, वो रियल में खड़ा है, लेकिन इसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, बाकी वो वास्तविक होगा। हम उस चीज़ का आभास नहीं कर रहे उसमें, वो प्रतिबिंब आभासी नहीं होगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखो। मैंने जैसे बताया था पीछे, यहाँ पे कोई भी आप व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति खड़ा है, ये जाएगा आंखों में, ठीक है, नेत्र तारा से आगे होते हुए ये चाप दरवे से जाएगा रेटिना पे। और रेटिना पे देखो किस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ पे मैंने बना के समझाया था, ये उल्टा बनेगा, समझ गए आप, उल्टा बनेगा। किस प्रकार से, जैसे आपके सामने कोई बाइक है, वो ऐसे सीधी खड़ी है, लेकिन हमारे जो रेटिना पे उसका प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा उल्टा, समझ गए। और फिर क्या होगा, वो हमें जो ब्रेन तक जाएगा, आगे हमारे जो पीत बिंदु है, इसकी सहायता से ये न्यूरॉन्स तक पहुंचा के, जो न्यूरॉन्स है वो हमें ब्रेन तक पहुंचाएंगे, और ब्रेन में इसकी प्रोसेसिंग होगी, वो हमें इसे सीधा दिखाने में मदद करेगा, मतलब सीधा दिखाने की कैपेसिटी रखता है। ब्रेन ही हमें इसे सीधा दिखाता है, समझ गए। एक ब्रेन है, उसका बहुत सारा काम होता है, हमारे जो मानव शरीर है उसके अंदर मानव मस्तिष्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी रेटिना में क्या होगा, जैसे ये हमने आंखों की 3 परत देखी थी, ठीक है, ये परत थी हमारी रेटिना। अभी रेटिना में क्या होगी, बहुत सारी कोशिकाएं होगी, पूरा नाम लिख दो, कोशिका होगी, सेल्स होगी, सेल्स होगी, बहुत सारी कोशिकाएं होगी। इसमें क्या होगा, ये कोशिकाएं वैसे 2 प्रकार की होगी, 2 टाइप्स की होगी। एक होगी रॉड सेल्स, एक होगी रॉड सेल्स। अभी रॉड सेल्स क्या करेगी, जो हमारी रॉड सेल्स है इसका कार्य अलग होगा, एक दूसरी होगी, वो देखते हैं। रॉड सेल्स क्या करेगी, रॉड सेल्स क्या करती है, ये रंगों का आभास करती है। रॉड सेल्स
रंगों का आभास करेगी। और जो नंबर 2 है उसे मैं ऊपर लिख रहा हूँ। नंबर 2 होगी हमारी कॉन सेल्स। सबको पता है कॉन को हिंदी में बोलते हैं शंकु कोशिकाएं, मतलब कॉन को बोलते हैं शंकु, सेल्स को बोलेंगे कोशिका। ये हमें क्या करेगी, ये हमें रात्रि में देखने की कैपेसिटी देगी। पर यह है रात्रि में सुग्राही होगी या फिर देखने में सुग्राही होगी, ऐसे लिख सकते हैं। और यह प्रकाशग्राही होगी, ठीक है। और जो रोड सेल्स है इसकी आकृति किस प्रकार से होगी, ये होगी ऐसे, ठीक है। रोड होती है एक, कोई भी लोहे की रोड होती है, आयरन रोड होती है या और कुछ होती है, वो इस प्रकार से होती है थोड़ी बड़ी, लेकिन हम यहाँ पे इसे रोड की तरह देखेंगे। और जो कॉन सेल्स है, कौन सबको पता है किस प्रकार से होंगे, ये होगी हमारी कॉन सेल्स इस प्रकार से। तो यहाँ तक हमने जो नेत्र के पार्ट्स हैं उनके बारे में देख लिया। अगर आपको इन पार्ट्स में किसी में भी थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, उस पार्ट का नाम है, जैसे आपको रेटिना में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ पे लिखो सर रेटिना को वापस पढ़ाओ या रेटिना के बारे में ये चीज़ वापस बताओ। अगर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं करना है, बहुत सारे आज के टाइम पर बच्चे सोशल मीडिया चलाते हैं। सोशल मीडिया चलाना वैसे अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसका सही उपयोग करो तो बहुत अच्छी बात है। आप इंस्टा चला रहे हो, ठीक है, जो इंस्टाग्राम है वो आप चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, 10th क्लास के बच्चे आप चला रहे हो, लेकिन अगर आप उसका सही उपयोग करो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे जो एजुकेशन होते हैं, एजुकेशन प्लेटफॉर्म होते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। हमारा भी एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे क्या होता है, हम जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी जो PDF है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। और क्या होंगे, बहुत सारे जो छोटे छोटे अपडेट है, मेजर अपडेट है जो हमारे जो चैनल के प्रति है, आपकी जो स्टडी के प्रति जो अपडेट्स है वो हम आपको इंस्टा पे दे सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम इंस्टा पर कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अपना जो इंस्टाग्राम पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पेज सर्च करेंगे सोनू एजुकेशन ग्रुप, एजुकेशन ग्रुप सर्च करेंगे, फिर उसे फॉलो करेंगे और वहाँ पे मैसेज में आप टाइप कर सकते हैं, या फिर आपके जो चीज़ समझ नहीं आ रही है उसका आपको उसकी जो फ़ोटो है वो क्लिक करनी है और हमें वहाँ पे भेजनी है। फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो हमारी टीम द्वारा आपको जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा, आपको प्रदान किया जाएगा। और इसके साथ अगर आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। इन चीज़ों की जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और जो हमारा सेकंड चैनल है सोनू कंपटीशन चैनल है, उसकी जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसमें से आपके किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं, निश्चित होकर बताइए। और वीडियो को लाइक करो साथ साथ और कमेंट भी करते। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका धन्यवाद और चैनल पे सब्सक्राइब कर लो।